मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने किसी भी घर वाले से नहीं मिलोगे। हर चीज़ के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने भाई से मिलने के लिए परमिशन लेने। किया था ना। तो आपको डिवोर्स लेना है, आप ले लीजिए, मुझे आपसे अलग होना मंजूर है, लेकिन अब मैं अपने मायके से दूर नहीं रहूंगी। मैं अपने भाई से मिलूंगी, मैं अपने मम्मी पापा से भी मिलूंगी। हर चीज़ के लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बर्दाश्त कर सकते हो आपकी अगर अपनी बहन एक शहर में रहकर आपको राखी नहीं बांध दे तो? हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है रजनी। दरअसल इनकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम आ रखी है जो इनके भाई और इनके हस्बैंड से रिलेटेड है। तो रजनी जी, हम चाहते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सारी बातें हैं जो आप हमसे बताओ ना, ये सब सारी बातें मेरे व्यूअर को भी बताओ ताकि उनको भी पता चले कि आपकी लाइफ में क्या कुछ अभी चल रहा है। थैंक यू सो मच चंदन जी कि आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो, आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मैं कैसा फील करती हूँ। मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 4 साल हो गए हैं मैंने अपने भाई के कलाई पे राखी नहीं बांधी है। 4 साल से मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं जाने देते हैं मायके। मैं थक गई हूँ लड़ लड़ करके, बोल बोल करके, और वो मुझे नहीं जाने देते। मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए, रोइए मत, जो भी सारी बातें हैं आप बताइए। हस्बैंड से इतना लड़ी हूँ कि मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। आप खुद सोचिए कितना बुरा लगता है जब अपने भाई के कलाई पे मैं राखी नहीं बांध पाती हूँ। एक ही शहर में रह करके, मेरा मायके, मेरा ससुराल यही है, और 4 साल से मैंने अपने छोटे भाई के कलाई पे राखी नहीं बांधी। खुद सोचिए कितना बुरा लगता है ये सब सोच करके। मैं देखिए रजनी, रोइए मत पहला। क्या कुछ है जिसके कारण से आपके हस्बैंड जाने नहीं देते हैं मायके? मैं क्या बताऊँ आपको। शादी के टाइम में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे घर वाले और उनके घर वालों के बीच में, बहुत ज़्यादा, जो प्रॉब्लम अभी तक हो रही है। और यही प्रॉब्लम की वजह से वो लोग मुझे नहीं जाने देते हैं मेरे घर। तो अभी शादी के तो हुए तो 4 साल हो गया, इतना दिन तक वो इस बात को क्यों रखा है? हमेशा बहस होते रहती है मेरे घर वालों के बीच में, उनके घर वालों के बीच में। हमेशा ही तनाव बना रहता है और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। जहाँ तक आप बता रहे हो, खैर आप मुझे ये बताओ कि आप अभी क्या करने वाले हो? आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ठान लिया है इस बार मैं अपने भाई को राखी बांध के रहूँगी। इसलिए मैंने अपने भाई को यहीं बुलाया है। आज मेरे हस्बैंड से और मेरे भाई का आमना सामना हो ही जाए, वो देखे मेरे भाई को और उनको जो करना है करे, लेकिन इस बार मैं उनके सामने अपने भाई को राखी बांधने वाली हूँ। ठीक है रजनी जी, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम भी रहेंगे, आप अपने भाई को राखी बांधिएगा। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा रजनी जी के साथ क्या कुछ प्रॉब्लम है। खैर, इनके भाई और हस्बैंड का आने का वेट कर लेते हैं। Few moments later. हाँ भाई, कहाँ पे है तू? मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे दिख नहीं रहा है, तू कहाँ है? इधर ही है जहाँ आप बोले थे। आप कहाँ हो? इस तो अपने राइट साइड देखना। हाँ, इधर 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 दिख गया। आजा। हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। आजा आजा भाई। कितने दिन बाद देख रही हूँ तुझे। खुश रहे, कितना बड़ा हो गया है। कैसे हो आप? बढ़िया, तू कैसा है बता? एकदम बढ़िया। मम्मी पापा सब बढ़िया है। और जीजू कैसे हैं? सब ठीक है। अरे रो क्यों रहे हो? अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, मैं आ गया हूँ ना, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। कितने दिन बाद देख रही हूँ तुझे। अरे कोई बात नहीं। बहुत मन करता है सबसे मिलने का। अच्छा, मैं आप आ गया हूँ ना, आप शांत हो जाओ, आप रो मत प्लीज़ प्लीज़, रो मत रो मत। पापा की तबीयत ठीक है ना? हाँ, घर में सब ठीक है, मम्मी भी ठीक है। शुगर लेवल वो चेक करवा रहे हैं ना? हाँ, सब डॉक्टर से टाइम टू टाइम मैं चेक करवाते रहता हूँ। एक बार थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया था, लेकिन
अब ठीक है वो। कोई नहीं है ना भाई उनके साथ, मैं मुझे हूँ ना, तो आप जाने टेंशन दो। क्यों ले रहे हैं? अब मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की। तेरी पढ़ाई भी तो है, तू पढ़ाई पे ध्यान देगा या फिर उन लोगों को देखेगा? जब प्रॉब्लम होती है तो हर चीज़ जो घर में जो बड़े होते हैं उन्हीं को देखना पड़ता है। पापा का एज भी हो चुका है तो मैं कर ठीक लेता हूँ, है सब कर भाई, लेता हूँ। बट फिर भी अगर ये लोग मुझे जाने देते तो मैं हर मन जाकर के उन्हें एटलीस्ट देख तो लेती। कोई बात नहीं दी, मैं हूँ ना, मैं सारा संभाल लेता हूँ, आप टेंशन मत लो। बस बहुत टेंशन बनी रहती है कि कैसे होंगे, क्या होंगे। सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती है। फ़ोन पे कहाँ लोगों को समझ में आता है कि कैसे हैं वो, क्या है। एक बार देख नहीं लेती हूँ तो फिर अजीब सा होता है भाई, क्या बोलूँ। सब ठीक हो जाएगा। सबको बहुत मिस करती हूँ मैं। और जो और बता तू, सब कॉलेज खत्म हो गई ना तेरी? हाँ, अभी कॉलेज ऑलमोस्ट खत्म ही है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसका भी प्रिपरेशन चल रही है। तू मुझे कॉल भी नहीं करता है, पता नहीं कितना बिजी रहता है तू। अरे कॉल कोशिश करते हैं, अब क्या करें, अब इधर उधर थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ भाग रहता है तो। एक तो मिलना नहीं होता है, एटलीस्ट कॉल तो किया कर कि कॉल पे बात हो जाए हमारी। और मम्मी से पापा से तो बात होती रहती है ना आपकी, तो फिर हाँ तो तू तो मेरा भाई है ना, तुझसे नहीं बात होगी अगर- क्या? बता। अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं थोड़ी ना था, आप बुलाते। थप्पड़ लगाऊंगी, ठीक है? फोन अगली बार से हमेशा करेगा तू मुझे। ऐसे करेगा ना, मैं आकर के मारूंगी वहाँ पे। पक्का, मैं अब अगली बार से पक्का करूँगा कॉल। नहीं करेगा ना फिर तो तू पक्का देख करूँगा। लेना। और बताओ दी, जीजू कैसे हैं? उनके बारे में ना तू एकदम मत पूछ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन लोगों की, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है यार। 4 साल बीत गए हैं भाई, अब तो उन लोगों को सब कुछ भूल जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आज भी उन्हें ताना देना है। हर वक्त मम्मी स्टार्ट रहती है, यहाँ तक कि पापा भी नहीं छोड़ते हैं। मेरी क्या गलती है जो हमेशा मुझे ताना देते रहते हैं वो लोग? कोई बात नहीं दी, आप शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। कैसे शांत रहूँ भाई, तू बता। हर दिन मैं सुबह शाम यही ताना सुनते रहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सी परेशानी भी होती होगी, जीजू को काम पे ज़्यादा जाते हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। कम से कम वो, उन्हें तो मुझे समझना चाहिए था ना। मम्मी पापा का फिर भी समझ में आता है, वो तो मुझे समझते, लेकिन नहीं, वो भी पीछे नहीं रहते हैं मुझे ताना देने में। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा सा टाइम दो उनको भी, और धीरे धीरे सब टाइम के साथ ना सब कुछ ठीक देखते हैं भाई कब तक ठीक होता है। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, 4 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब वो लोग शांत रहे हों। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं आज उन्हें यहाँ बुलाई हूँ, चाहे अब कुछ भी हो जाए, देख लेना तो मैं उनके सामने तुझे राखी बांधूंगी। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। भाई बहन के रिश्ते के बीच में कौन आता है, आज मैं भी देख लेती हूँ उनके सामने। आ गया फ़ोन उनका, रिसीव कर लिया। देखना आते ही भड़केंगे कैसे। हेलो। हेलो, हाँ, आ गए हो आप? हाँ मैं आया हूँ। बस यहीं पे, आप यहाँ पे बैठी हुई हूँ, दिख नहीं रही हूँ क्या? कौन सी साइड? ये आप किस साइड हो मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है। वेट, मैं चेक अच्छा अच्छा, वहाँ पे हो? हाँ हाँ, आ जाओ, ओके। देखिए। रजनी, क्या कर रही हो तुम बताओ पहले, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कम से कम आशीर्वाद तो दे दीजिए। इससे पूछकर तुम यहाँ पे आई हो। मुझे मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने किसी भी घर वाले से नहीं मिलोगे। हर चीज़ के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने भाई से मिलने के लिए परमिशन लेने? किया था ना। आप ऐसे, तुम कैसे भूल आप पहले शांत हो जाइए, अगल बगल में भी लोग हैं, आप धीरे अगल बगल तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है। धीरे बात कीजिए, Already देखिए सब लोग देख रहे हैं। देखने दो, जब तुम्हें पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला तो फिर मुझे बुलाई क्यों? आप क्यों नहीं समझ रहे? पहले शांति से तो बात कीजिए, पहले शांत हो जाइए। दी, पहले बैठते। आप एक काम करो, आप रुको, मैं चला। भाई तू नहीं जाएगा, तू बैठ यहाँ पे, पहले बैठिए। तुम बोलो, पहले बैठ ही जाइए। मैंने तुमसे पूछा यहाँ पे किसे पूछ? अगर आपको तमाशा करनी है तो फिर मैं भी तमाशा पे उतर जाऊंगी, ठीक है? मैं सिंपल सा आपको सिर्फ बुलाई थी भाई से मिलवाने के लिए, और सिर्फ इतना बोलने के लिए कि मुझे इस बार राखी बांधनी है उससे। तुम्हें जो भी कुछ हुआ था पहले, क्या तुम भूल गए वो सारा बात? तुम एक ही चीज को कितना दिन तक याद रखोगे? तुम्हें मैं भुला गया क्या? जो भी मेरे माँ बाप को इंसल्ट हुआ था, भूल गई तुम? मैं मानती हूँ कि गलती है, लेकिन गलती तो दोनों साइड से थी ना। ये चीज आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर वहाँ पे 7 फेरे नहीं होते ना तो मैं तुम्हें वहाँ से लाता भी नहीं, ठीक है?
अभी अगर मैं तो यहाँ पे ले आया हूँ तो ऐसा नहीं कि तुम अपने मन से करोगे। मैं कुछ अपने मन से नहीं कर रही हूँ। आपको अगर मैंने तुम्हें तमाशा करना है ना, ऑर्डर किया था यहाँ पे आने के लिए। आपसे मैं परमिशन लेकर के आऊँगी, आपसे मैं परमिशन लेके आऊँगी अपने भाई से मिलने के लिए। मेरे पास रहना है तो परमिशन लेना पड़ेगा मेरे से। तो आपको डिवोर्स लेना है, आप ले लीजिए। मुझे आपसे अलग होना मंजूर है, लेकिन अब मैं अपने मायके से दूर नहीं रहूँगी। मैं अपने भाई से मिलूंगी, मैं अपने मम्मी पापा से भी मिलूंगी। हर चीज़ के लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरा परमिशन लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकती हो। तुम ठीक free है, हो। नहीं ठीक है। फिर आपको जो करना है आप कीजिए। आपको डिवोर्स फाइल करनी है, जो करनी है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस बार अपने भाई को राखी बांधूंगी। तुम्हारे फैमिली की है, मेरे 4 साल बीत गए हैं, अब उस चीज को लेके बहस क्या करना। फिर भी यहाँ एक पे काम करो, मैं यहाँ चला पे जाता इसे हूँ। क्यों बुलाई? नहीं भाई, तू शांत रह। यहाँ पे इसे क्यों बुलाई? यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आएगा पहले ये? मना कर चुका हूँ। इसलिए नहीं किया। पहले तो आप गुस्सा करना बंद कीजिए। पहले आप 2 मिनट पहले बैठ जाइए। आप कौन है? ये भी भाई जैसा ही है। आप पहले, मेरा नाम चंदन हुआ, आप पहले बैठ जाइए 2 मिनट। नहीं आप होते कौन है बोलने वाले कि मैं नहीं, बट हम क्या करूँ? आप पहले बैठ तो जाइए। आप हमेशा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? 2 मिनट सुन तो लीजिए एटलीस्ट क्या बोल रहे हैं वो। सिर्फ 2 मिनट आप हमको टाइम दीजिए, पहले आप बैठ जाइए। हम बस चाहते हैं 2 मिनट आप टाइम दीजिए। बैठ जाओ ना प्लीज। ठीक है भैया, हम कुछ नहीं होते हैं इस फैमिली मैटर में आगे बोलने वाले। बस हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हर बहन चाहती है कि अपनी भाई के कलाई पे राखी बांधे, बट जिस तरह इन्होंने मुझे बताया कि 4 साल हो चुके अभी तक ना ही मिले अपनी फैमिली मेम्बर से, ना ही भाई से, तो इनका रोना मुझे अच्छा नहीं लगा। इनका जिस तरह भाई का प्यार है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता है लोग के बीच में क्या है, इंटरनली मामला तुम्हें कुछ पता है नहीं, ठीक है? तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो अगर पूरे बात जानोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं गलत हूँ या ये गलत है, ठीक है? जिस टाइम हम लोग का शादी हो रहा था उस टाइम मेरे फैमिली को इतना इंसल्ट हुआ और इतना बेइज्जती। उस सारी बातों को क्या रिपीट करने से क्या फ़ायदा? 4 साल बीत चुके हैं उस चीज़ को लेकर के। रिपीट क्यों नहीं किया जाएगा? भाई तू देख, 4 साल बीत गए, अब तो इन लोगों को भूल जाना चाहिए ना। मम्मी पापा भी तो भूल गए हैं। क्यों भूल जाऊँ? जो मेरे भैया देखिए, बता रहे हैं आपको, सारा चीज़ हम देख रहे थे सामने से, सारा चीज़ समझ में आ रहा है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम दानिश है और मुझे पता है आप लोग के बारे में जो भी सिचुएशन आया है, सारा चीज़ हमको पता है। इस चीज़ को काश आप अपने दिल पे लेके सोचिए, आप अपने ऊपर लेके सोचिए। देखिए, नहीं क्या हम देखिए, अगर मेरे पे अगर कुछ रहता ना तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है? बट आप बर्दाश्त कर बात यहाँ पे क्या? मेरे आप फैमिली की है। आप ठीक है? आप बर्दाश्त अगर कर मेरा- सकते हो, आप बर्दाश्त कर सकते हो। आपकी अगर अपनी बहन एक शहर में रहकर आपको राखी नहीं बांधे तो आप बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ, एक बेटी को उसकी माँ से दूर रखे हो 3-4 साल तक, बस एक ईगो के कारण। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके शादी के दिन क्या कुछ हुआ था आपके मम्मी पापा के साथ, इनके मम्मी पापा के साथ, मगर जो भी कुछ हुआ था अब भूत हो चुका है। 4 साल मायने रखते हैं। कितना दिन हुआ शादी का? 4 साल हो 4 गए। साल मायने रखते हैं। आप इस चीज़ को अपने ऊपर लेकर सोचो। आपको, आपकी बहन है बहन, आपकी बहन का शादी एक ही शहर में हुआ है, इसी शहर में हुआ है। वो आपसे 4 साल तक ना मिले, वो आपसे 4 साल तक आपको राखी ना बांधे, आपके मम्मी पापा से 4 साल तक ना मिले, कैसा बीतेगा उसके ऊपर? सोचो। ये भी किसी की बहन आप है ना, ये भी खुद किसी की बेटी है सोचिए, ना। मतलब जब इनकी बहन आती है, इन्हें राखी बांधती है, मुझे कितना बुरा लगता है। मैं रोती हूँ कमरे में बैठ करके। ये मेरा दर्द बिल्कुल जबकि नहीं एक ही समझते शहर में हैं। है आप लोग। छोड़ो इस चीज को यार। इस क्यों झगड़े करना का तो 4 साल हो गया। 4 साल में बताओ। कितनी बातें लोग भूल जाते हैं। ये कभी नहीं भूल सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं भी अपने फैमिली के दबाव में, प्रेशर में हूँ। क्या जब फैमिली भी के मैं दबाव में? कुछ करना सुनो ना चाहता हूँ तो भैया। अब family बस, को- भैया। अब आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो भैया, अब मुझे एक नहीं रहना आपके साथ है, में। एक रिक्वेस्ट है। जिंदगी है ना, इंसान जब जिंदा है ना उसी को माफ किया जाता है, मरे इंसान को माफ नहीं किया जाता है। आप जिंदा हो ना तो ही आपके अंदर ईगो है, तो माफ करना भी सीखो आप। समझे, माफ करने वाला बड़ा होता है, समझे ना। दिल में ईगो पालने वाला बड़ा नहीं होता है। ये बच्चा कितना साल का है बताओ? ये कितना, आपसे कितना साल छोटा होगा? मैं कितना साल छोटा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे गलत हो। ये कितना साल छोटा है आपसे बताओ?
नहीं, मेरे से काम कुछ होता है। है फिर ये बच्चा पे क्या बीतता है अगर इसकी बहन एक ही शहर में होगी, 4 साल तक इसकी राखी नहीं बांधी है। बस छोटी सी बात को लेके इतना बात बढ़ गया। क्या हुआ यार, शादी के दिन छोड़ो यार उस चीज़ को, अब जिंदगी है भाई, कुछ हो जाएगा ना इंसान को तो फिर रोते बैठ जाना है। सारे लोग हर चीज़ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ते हैं, बट इन लोगों की समझा समझा के थक गई हूँ। इन लोगों का ईगो इतना बड़ा है कि ये लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। मुझे बस एहसास दिलाना था आप लोगों को। सॉरी, ईगो में सॉरी बोल रहे हो अभी भी आप। प्यार से प्यार है ना, अंदर दिल में प्यार रखो। इस दुनिया को जितना है ना प्यार से जीता जाता है, घमंड और ईगो में नहीं। अरे आप मेरे को नहीं सॉरी बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो वैसे भी छोटा हूँ आप लोगों से, बस मैं चाहता हूँ कि जो भी हुआ आप उसको बोल के आप बिल्कुल यार, हर नया इंसान लाइफ का चाहेगा। स्टार्ट करो। ऐसा नहीं आप कि मैं गलत हूँ, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि अंदर दिल में बैठ जाते हैं, वो जल्दी भैया निकल नहीं भैया पाते। भैया देखिए, गलत सही छोड़िए, ठीक है यार। अब नया शुरुआत कीजिए, आप भी जाइए अपने मम्मी पापा को समझाइए कि ऐसा ऐसा बात है यार, छोड़ो यार। 4 साल हो गए, इतने लोग कितने भूल जाते हैं 4 साल में। आप भी अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा बात कर लीजिए कि अब छोड़े सारा नाराजगी। मम्मी पापा भूल चुके हैं। हाँ, तो मैं क्या बोलूं। बिल्कुल, हमको मैं खुद चाहती हूँ सबको मिलवाऊं, एक साथ बैठ कर के हम लोग मिलें, जाइए साथ में हर पूजा में, हर फेस्टिवल में हम लोग एक साथ मिलके सेलिब्रेट करें। लेकिन मैं क्या करूं, हर जगह पे बेटी ही पिस जाती है। चलो ठीक है, छोड़ो जो भी हुआ, अब वो सब बातें और तुम्हारे फैमिली भूल चुके हैं, तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूलता हूँ। जो भी यहाँ पे भी जो भी कुछ हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन और इस गलती की वजह से आज अच्छा है कि रक्षाबंधन है और हमारा भाई भी है यहाँ पे, बांध लो राखी हम यहीं पे। मैं बांध दूँ ना राखी, पक्का। पक्का। थैंक यू। अब सोच क्या रहे, बांधिए जल्दी से। एक ही राखी लाइए आप। बताइए, दो मुझे भाई तो यहाँ पे पता खड़े नहीं हैं। था ना कि इसे भी मैं बांध पाऊंगी कि नहीं। आप लोग घर आओ, मैं पक्का मिठाई विठाई खिला करके और बहुत अच्छे से बांधने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग रहो घर में भैया, जी, जी, जाइए घर में बिल्कुल। थोड़ा सा समझाइए इस चीज़ को। जाइए घर में थोड़ा सा बात कीजिए। थैंक यू सो मच चंदन जी। आप लोग नहीं रहते तो। थैंक यू। अब बस दीदी को ध्यान से रखिएगा, अरे जरूर। और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खुश रहे।